Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Standard 12 Accountancy Part 2, Chapter number 2, Accounting for Debentures. Basic entries, I hope so it is already clear. You have already gone through the illustrations. Now, as I have told you in the previous lecture, this lecture is basically for issue and redemption. Okay, so few examples are taken. Okay, based on that, till the end you watch the video and you will come to know how to pass the entries. Okay, issue and redeem. Redeem मतलब वापस जाकर करना. So the first is at par means 100 rupees. मैं आपके पास से बिग कंपनी, मैं आपके पास 100 रुपीज लेता हूँ, मैं आपको 100 रुपीज वापस आपको करूंगा. ठीक है, तो उसकी बेसिक एंट्रीज. ठीक है, पहले आप आराम से समझ लीजिए. पहली दो एंट्री फॉर इश्यू, देन दो एंट्री फॉर रिडेम्पशन. ओके, सो पहला पैसा मिलेगा मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. जब मैं पूरे पैसे साथ में मंगवा लेता हूं तो मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिखना होता है. ठीक है, ये मुझे मिले 100 रुपए. उसके बाद नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर. ये हमारी इश्यू की इनकम. ठीक है, 100 रुपए मिले थे, अब 100 रुपए में ट्रांसफर करते डिबेंचर. अब मैं पास करता हूं रिडीम किया. ओके, सो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट किसको वापस करना है? डिबेंचर होल्डर को. टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100 रुपए वापस करना है. अब वापस कर देता हूं. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब देख लो सारी एंट्री नलिफाई हो गई. बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, होल्डर डेबिट, होल्डर क्रेडिट, डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट, एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन क्रेडिट. खत्म हो गया. तो 100 रुपए लिए मैंने आपको 100 रुपए वापस कर दिए. पहली दो एंट्री इज फॉर इश्यू, इट इज फॉर इश्यू एंड इट इज फॉर रिडीम. पहला पॉइंट था 100 लिए 100 लिए. सेकेंड पॉइंट 90 लिए 100 लिए. इश्यू एट डिस्काउंट, इश्यू एट डिस्काउंट पे लिया मैंने. तो मुझे पहले 90 मिले. आप सिर्फ एंट्रीज में चेंज देख लो. मुझे 90 मिले. ठीक है, मुझे पे 90 रुपीज मिले यहाँ पे. तो 90 डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू परसेंटेज डिबेंचर 100. ठीक है, इश्यू में चेंज, रिडीम कर पा रही. ओके, नंबर 3 120 मिले. 120 लिए 100 वापस कर दूंगा. 120 लिए इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार. इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार. ये इश्यू एट डिस्काउंट. ओके, चेंजेस हम देख लीजिए. अब इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार मतलब मुझे 120 मिले, सब इश्यू में चेंज आएगा. ओके, मुझे 120 मिले, मुझे 120 मिले. राइट, तो डिबेंचर प्रीमियम लिखो है सिक्योरिटीज प्रीमियम. दैट विल बी इजी. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 टू डिबेंचर 100. प्रीमियम लिया मैंने 20 रुपए का. ओके, डिबेंचर था 100 रुपए. रीडिंग की एंट्री 1 सेकेंड से. तो प्रीमियम आया तो क्रेडिट आ गया. डिस्काउंट था डेबिट में था. जो पैसे मिले वो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखे. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा हम क्या करते हैं यहाँ पे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट 100 लिए. ओके, 100 रुपए लिए, 125 वापस करूंगा. इश्यू एट पार, रेडीमेड प्रीमियम. अब मैं वापस कर रहा हूं ज्यादा.
अब कंपनी ऐसा नहीं कि बाद में पीछे से बोलती है कि भाई इतना मिलेगा इतना करेंगे। एट द टाइम ऑफ इश्यू इटसेल्फ इट इज वेरी मच क्लियर कि क्या मिलने वाला है, कौन से टाइप के डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं और क्या मिलने वाला है पहले से क्लियर है तो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पीछे सबको इन्फॉर्मेशन मिलता है इतना मिलेगा उतना मिलेगा ऐसा होगा वैसा होगा। इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द मार्केट, इट्स कंपनी जो चाहे वो पहले से क्लियर कर देती है। ओके ना। सो अब क्या है, मुझे मिले हैं 100 रुपए। ओके, अब क्या है, मुझे मिले हैं 100 रुपए, वापस कर रहा हूं मैं उसको 125 रुपए, वापस कर रहा हूं उसको पे 125 रुपए। देख लेते हैं कहां पे क्या चेंज है। मिले कितने हैं मुझे 100 रुपए, डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कंपनी तो क्लियर हो जाती है कि पहले मुझे कितना देना है, तो मतलब 25 का लॉस मुझे पहले से पता है। तो लिखने का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू के टाइम पे लॉस क्लियर है। कितने का लॉस, 25 रुपीज का लॉस करता हूं, ठीक है। रिडेम्पशन के टाइम पे 25 रुपीज का लॉस होने वाला है। 2% ऑफ डिबेंचर 100 to premium on redemption of debenture 25, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 25। डिबेंचर वापस करने हैं 100 रुपए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25 रुपीज, 2% डिबेंचर 125 वापस करने की, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 125। देख लो आप आराम से कैसे क्या इंटरेस्ट पास यहाँ पे करनी है। इश्यू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, इश्यू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। 100 मिले 100 का था, ठीक है। 125 मुझे वापस करना, 25 का लॉस, 25 का लॉस का रीजन क्या है, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दोनों वापस करना है डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर को मैंने पैसे उसके वापस अप्लाई कर दिया। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर। नंबर 5, 90 मिले 125 वापस करने हैं, 90 मिले 125 वापस करने हैं। सिर्फ चेंजेस देखिए, 90 मिले ये 90 होगा। ओके, सो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 2% ऑफ डिबेंचर अकाउंट, वो तो 100 है। सिर्फ 90 और 10 का डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। बाकी पूरा ऐसे आराम से देख लीजिए जहां पे क्या चेंजेस यहाँ पे है। So it is very much clear कि यहाँ पे क्या चेंज है, क्यों चेंज आ रहे हैं। ओके, नंबर 6, 120 मिले 125 वापस करने के, 120 मिले 125 वापस करने के। ओके, यहाँ पे भी डिफरेंस देख लेना, 120 मिले है ना, 125 वापस करना, 25 का लॉस। ओके, टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना मिला था मुझे, 20 रुपीज का प्रीमियम। तो 120 वाला हिसाब वाला ये तो क्लियर था, 120 वाला, 120 वाले के टाइम पे आपको याद आता ये था, यहाँ पे 120 यहाँ पे 120 100 और 20, तो वही है से रिडीम करो 25 के लॉस, 25 का लॉस का रीजन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बाकी का से। ओके, so I hope so. There are 6 types of issue and redemption जो आपको यहाँ पे ध्यान यहाँ पे रखना है। Based on that आपको बोर्ड में सम इस लेवल के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है कि भाई ओनली इश्यू कैन बी पास करनी है, रिडेम्पशन कैन बी पास करनी है। 3 marks के सम या 4 marks के sums are going to be asked on this particular chapter. 3 marks or 4 marks sums are going to be asked on this particular chapter.
So be careful with the entry part. Basics, so it's already clear in the previous lecture. So now this is something new जो आपको यहाँ पे करना है यहाँ पे. Is it clear with you all? In the next lecture, I will be dealing with expense on issue of debentures and interest point. We will be dealing like that. Expense on issue of debentures and interest point. I will just showing you the entries for that. Entries आपको मैं clear यहाँ पे करवा दूँगा. Okay. No sums. By this way itself, I'll let you know the entries. कि entries कब कैसी कौन सी पास यहाँ पे करनी है. And with that, I'll be attaching you the sums related to that. Okay. तो आप देखते रहिएगा तो आपके लिए काफी easy हो जाएगा. While solving the sums of exercise same type which we have done for star capital. Okay. Questions, I'll go through the questions. And I know that you all are sitting with notebook, pen and calculator with columns ready. Okay, I will writing you the entries and you will write it down one by one. Okay, so with this note, I'm ending my today's sessions. Okay, thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe and have a nice day. Hello everyone, welcoming on today's online session for Standard 12th Accountancy Part 2, Chapter number 2, Accounting for Debentures. In the last lecture, we have seen illustration number 12. Now coming to illustration number 13. On 1/8/17, Namaskar Limited issued 8,009% debentures of rupees 100 each at par. These debentures are to be redeemed on 31/7/2022 at rupees 120 per debenture. We got to pass the entry for issue and redemption of debentures. Okay. 100 रुपये का लिया है. We are returning 120 rupees. Means the company knows it very well beforehand itself that the company is incurring a loss of rupees 20. So first entry will be bank account debit or debenture application and allotment account. 8,000 multiplied by 100, that is 8 lakh. Then debenture application and allotment account debit 8,000 into 100, 8 lakh. Loss on issue of debenture account debit 8,000 multiplied by 20, that is 1,60,000. To 9% debenture account 8,000 into 100, 8 lakh. To premium on issue of debenture, premium on redemption of debenture 8,000 into 20, that is 1,60,000. मुझे रिडेम्पशन की भी एंट्री पास यहाँ पे करनी है. सो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू डिबेंचर होल्डर 9,60,000. एंड देन एट द एंड वी गॉट टू पे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर. सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,60,000. Illustration number 14. On 1/4/2017, Pratna Limited issued 6,011% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%. मतलब मैं 95 में दे रहा हूँ. All the debentures are to be redeemed after 6 years on 31/3/23 at a premium of 10%. मतलब मैं ले रहा हूँ आपके पास से 95 and I am giving you back 110 rupees. Past necessary entries in the books of the company. So number 1, bank account debit to debenture application and allotment account. 6,000 multiplied by 95. Okay, we are receiving 95 rupees. Then debenture application and allotment account debit 6,000 into 95. Debenture discount account debit 6,000 into 5. Loss on issue of debenture account debit 6,000 into 10. To 11% debenture 6,000 into 100. To premium on redemption of debenture 6,000 into 10. Okay, then we got to pay to the debenture holders. 11% debenture account debit 6,000 into 100. Premium on redemption of debenture account debit 6,000 into 10. To debenture holder 6,000 into 110. Then we got to pay to the debenture holder again. Debenture holder account debit to bank account 6,000 multiplied by 110. Debentures issued at a premium and redeemable at premium. On 1/6/17, Vandana Limited issued 10,008% debentures of rupees 200 each at a premium of 5%. मतलब 10 रुपये का प्रीमियम लिया मैंने उनके पास से. The debentures were redeemed on 31/5/2022 at rupees 220 per debenture. मतलब 20 रुपये से प्रीमियम वापस कर रहा हूँ. 10 रुपये का प्रीमियम लिया मैंने उनके पास से और 20 का प्रीमियम मुझे वापस करना है उनको. ओके, सो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 multiplied by 210 which we are getting from the debenture holder. Then debenture application and allotment account debit 10,000 multiplied by 210. Loss on issue of debenture account debit 10,000 multiplied by 20. To 8% debenture 10,000 multiplied by 200. To securities premium account 10,000 multiplied by 10.
to premium on redemption of debentures account 10,000 multiplied by 20. Okay, then for entry for redemption 8% debentures account 10,000 multiplied by 200. Premium on redemption of debenture account debit 10,000 multiplied by 20 to debenture holder 10,000 multiplied by 220. And at last we got to pay to the debenture holder. So debenture holder account debit to bank account 10,000 multiplied by 220. I hope so entries are very much clear with you all people right now. In the next lecture we will be dealing with illustration number 16 onwards. Till the time, stay home, stay safe and have a nice day. Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Part 2, Standard 12th, Chapter number 2, Accounting for Debentures. Illustration number 16. On 1/7/17, Natasha Cosmetics Limited issued 50,000 8% debentures of rupees 1,000 each. After 8 years at a premium of 10%. As per conditions in prospectus, the amount is payable on application rupees 400 per debentures and balance amount at the time of allotment. Write necessary entries for the issue of debentures in the books of the company. Okay, we got to pass the entry for just issue. बट यहाँ पे क्या 1000 के डिबेंचर्स है, 400 रुपये मैंने मंगवाया एप्लीकेशन में, 600 रुपये अलॉटमेंट के अंदर. और जो लॉस की एंट्री आएगी, बिकॉज रिडीम कर रहे हैं हम प्रीमियम में, तो लॉस की जो एंट्री आएगी वो हम विथ अलॉटमेंट पास करेंगे. ओके, सो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 400. फिर 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट सेम 50,000 इंटू 400. 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 600 remaining. Loss on issue of debenture account debit 50,000 into 10. Okay, 10% प्रीमियम था ना, सॉरी 50,000 इंटू 100, 1000 रुपये का था, तो 50,000 इंटू 100 का लॉस किया. टू 8% डिबेंचर अकाउंट 50,000 इंटू 600. टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000 इंटू 100. उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 इंटू 600. ओके, ये ओनली इश्यू की एंट्री थी. जो अभी तक हम 2 एंट्री में कर रहे थे उसको सिर्फ 4 में डिवाइड कर दिया है. डिवाइड कर दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को अलग अलग कर दिया, तो 4 में कन्वर्ट हो गई वो पर्टिकुलर एंट्रीज. इलस्ट्रेशन नंबर 17. Dixit Electric Limited issued 7,000 7% debentures of as on 1/1/17 of rupees 500 each at a discount of 6%. Dixit Electric Limited issued 7,000 7% debentures as on 1/1/17 of rupees 500 each at a discount of 6%. मतलब मैंने उसको बेचा है 470 में. हाँ, 500 का 6% मतलब 30 रुपीज़ होता है, 470. ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 6 years. मतलब 25 रुपीज़ का प्रीमियम दिया है मैंने. द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज. एप्लीकेशन में 300, अलॉटमेंट में बैलेंस अमाउंट, मतलब बैलेंस अमाउंट इन द सेंस 170, डिस्काउंट में 30, प्रीमियम दिया मैंने यहाँ पे 25 का, मतलब लॉस होगा 25 का. सो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 7,000 इंटू 300. फिर 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट सेम 7,000 इंटू 300. उसके बाद अलॉटमेंट के पैसे मंगवाने हैं. 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,000 इंटू 170, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7,000 इंटू 30, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7,000 इंटू 25 टू 7% डिबेंचर अकाउंट. कितने का था अलॉटमेंट? 200. 7,000 इंटू 200 टू प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 7,000 इंटू 25. ओके, ये हो गए मेरे इश्यू की एंट्रीज. फिर अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. कोई एरियस है क्या? 11,90,000. ओके, provision for finance for the redemption of debentures. So amount required for the redemption of debentures may be managed by the company from the following sources. कहाँ से
जब मुझे डिबेंचर्स के पैसे वापस करने, दैट्स कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसके लिए कंपनी पैसे कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकती है। नंबर 1, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नए डिबेंचर्स शेयर्स बेचो, वहाँ से पैसे आए, वो पैसे को यूज़ करो इस डिबेंचर, पुराना डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर आउट ऑफ कैपिटल करते हैं तो सेकेंड जो है आउट ऑफ कैपिटल करते हैं, एक बार रीड कर लेता हूँ। व्हेन नो प्रॉफिट आर सेट असाइड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इट इज कॉल्ड रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। जब मैंने कोई भी प्रॉफिट का अमाउंट साइड पे नहीं रखा है, ठीक है, तो मुझे करना पड़ता है आउट ऑफ कैपिटल। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 013 एंड एज पर सेबी गाइडलाइंस requiring creation of debenture redemption reserve amount equivalent to at least 25% of the total face value of the issued debentures। जितने का भी डिबेंचर्स होता है उसका 25% का अमाउंट मुझे यहाँ पे साइड पे रखना कंपलसरी है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम पे। बिफोर रिडेम्पशन कमेंसेस, रिडेम्पशन करने से पहले 25% अमाउंट आपको साइड पे रख देना है जितने का डिबेंचर है उसका। दिस अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस में से हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। सो फुल अमाउंट ऑफ आवर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज नॉट प्योरली आउट ऑफ कैपिटल, इसलिए पूरा आउट ऑफ कैपिटल नहीं होगा, बट बैलेंस अमाउंट पेएबल फ्रॉम कैपिटल ऑफ द कंपनी आफ्टर कंप्लेंट्स ऑफ द अबव प्रोविजंस। तो क्या होगा, 25% जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में से, बाकी 75% जाएगा आपके कैपिटल में से। एंट्रीज करेंगे तो ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस कंपनी हैज टू क्रिएट वन न्यू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है, आई मीन द सेकंड पैराग्राफ, okay, in which required full amount of redemption of debentures transfer from surplus in statement of profit and loss account to debenture redemption reserve account। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है तो पूरा के पैसे मुझे साइड पे रखने पड़ेंगे। सेबी की क्या गाइडलाइंस है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जैसे मैंने बताया आपको सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है डीआरआर। पहले पॉइंट में दिया डीआरआर क्रिएट करना है, सेकंड पॉइंट में दिया मुझे 25% अमाउंट कम से कम क्रिएट यहाँ पे करना है। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज का एग्जाम्पशन से डीआरआर क्रिएट करने के लिए एआईएफआईस को, देन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई रेगुलेट करती है, बैंकिंग कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेटली डिबेंचर्स हो, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए रजिस्टर विद एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ। तो ये डीआरआर नहीं क्रिएट करेंगे तो भी चल जाएगा। जब डीआरआर यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे करते तो एंट्री आते डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ओके, एक और दूसरा भी रूल है यहाँ पे, एज पर रूल 17 सबसेक्शन 7C ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर 014, कंपनी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट और इन्वेस्ट सम विच सेल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। जिस साल मुझे डिबेंचर्स के पैसे वापस यहाँ पे करने हैं उस साल कंपनी को मिनिमम 15% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, ये पैसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता है इसलिए करना पड़ता है ताकि मैं रिडीम्पशन के टाइम पे इस पैसे को वापस से यूज़ कर सकूँ पे करने के लिए। तो 25% डीआरआर में चला गया, 15% इसका मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मतलब 40% तो ऑलरेडी डिबेंचर होल्डर्स के पैसे सिक्योर हो गए। सो बाकी जो बचे हैं 60% दैट तो कंपनी कैन ईजिली पे। मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दो मेथड यहाँ पे देख, मेरा बेसिकली 4 मेथड्स। लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड, payment in installment by drawing of lots, by purchase of own debentures in the open market, and by conversion into shares. Lump sum payment at the end of the fixed period. At the beginning of the financial year, the year in which the debentures are redeemed, 15% का इन्वेस्टमेंट करना, उसकी एंट्री आती है डीआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिडेम्पशन के टाइम पे डिबेंचर्स को मुझे बेच देना है, इन्वेस्टमेंट को बेच देना है, तो उल्टी एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 25% अमाउंट मुझे जो साइड पे रखना है उसकी एंट्री आती है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। फिर जब मैं उसको रिडीम करूँ उसकी एंट्री आती है डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। रिडीम के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, वो 6 टाइप्स थे रिडीम्स के, तो उसमें से कोई भी एंट्री आ सकती है, इसने बेसिक एंट्री दी है। फिर डिबेंचर को रिडीम कर देने के बाद जो 25% अमाउंट मैंने साइड पे रखा था उसको ट्रांसफ़र करना है मुझे अभी जनरल रिजर्व में, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसको बेच दो, उसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पहले इन्वेस्टमेंट करना है, फिर उसको रिडीम करना है। रिडीम की एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। रिडीम करने के बाद जो 25% अमाउंट मुझे साइड पे रखना है
वो साइड पे रखा मैंने यहाँ पे, रिडीम के पहले साइड पे रखना है, सॉरी, पहले इन्वेस्टमेंट करना है, फिर 25% से अमाउंट मुझे साइड पे रखना है, फिर रिडीम करना है, और फिर वापस जो 25% अमाउंट जो साइड पे रखा था मैंने यहाँ पे DRR के नाम से, उसको ट्रांसफ़र कर देना मुझे पे जनरल रिजर्व में। तो पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, पहले इन शॉर्ट इश्यू की एंट्री आएगी, फिर 15% अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करना है उसकी एंट्री पास करनी है, फिर 25% साइड पे रखना है, फिर रिडीम करना है, फिर जो 25% अमाउंट मैंने साइड पे रखा था DRR के नाम से उसको ट्रांसफ़र कर देना मुझे पे जनरल रिजर्व में। तो स्टेप याद रखना, पहले इश्यू, देन इन्वेस्टमेंट, देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, then 25% set aside, okay, then redemption of debentures, then 25% amount transfer to general reserve, okay. So इतनी entries आप learn कर लो. In the very next lecture we'll be dealing with the remaining illustrations, okay. Till that time, have a nice day, stay home, stay safe and keep learning. Bye bye.